हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। आज जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के प्रूफ। तो देखो, हम लोग क्वांट पढ़ते हैं। क्वांट में जब भी आप कुछ पढ़ते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो बच्चों, एप्टीट्यूड की, तो जनरली प्रूफ बताया नहीं जाता। उसके कई कारण भी होते हैं। प्रूफ बताने का फैकल्टी के पास टाइम भी नहीं होता है, और जिसकी वजह से कई बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं प्रूफ जानने के लिए। और जो मैथमेटिक्स में एक्सेल करना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, दे वांट प्रूफ। और उनको वो प्रूफ मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सवाल तो कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं हमें इतना अच्छे से नहीं आया जितना अच्छे से आना चाहिए था। तो proof plays a very important role as far as your understanding is concerned, because mathematics या फिर क्वांट हम बोलें, दैट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एंड समटाइम्स जब आप प्रूफ देखते हैं तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, एंड यू फील लाइक कॉन्फिडेंस। आपको एक कॉन्फिडेंस की भावना क्रिएट होती है आपके अंदर। आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे अच्छे से टॉपिक आ गया है। तो यहाँ पे एसएसजी मैथ्स फॉर एवरीवन में प्रूफ देने का पर्पस भी यही है बच्चों को, कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आपको पता लगे कि आप जो तैयारी कर रहे हो, आपको जो प्रूफ बताए जा रहे हैं, आपको जो क्लास में बताया जा रहा है, वो आते कहाँ से हैं, वो बनते कहाँ से हैं। सो तैयार हो जाओ। आज पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा दो तरह के प्रूफ्स की। तो सबसे पहले मैं कौन कौन से बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद बच्चों, होता क्या है एग्जैक्टली। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताओ टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। मैं पूछता हूँ आपसे, डिविजिबल बाय टू, टू का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है। बच्चे कहेंगे सर टू का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय टू, यही होता है ना, लास्ट डिजिट टू से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये टू का होता है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, उसके बाद हम उसके प्रूफ की बात करेंगे। लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे सर फोर का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय फोर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बच्चे कहेंगे सर एट का है लास्ट थ्री डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय एट। एब्सोल्युटली। और बेटा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो बच्चे कहते हैं सर लास्ट फोर डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो फिर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल जनरलाइज कर सकते हो बच्चों। कैसे सर? ऊपर वाला था टू की पावर वन, दिस इज नथिंग बट टू की पावर टू, दिस इज नथिंग बट टू की पावर थ्री, दिस इज नथिंग बट टू की पावर फोर। तो टू की पावर फोर के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है लास्ट फोर डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 16। तो बच्चों टू की पावर n के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, तो बच्चे कहेंगे सर टू की पावर n के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल बनेगा वो बनेगा लास्ट n डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय टू की पावर n। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल होता है टू की पावर n के लिए। तो ये तो बताया मैंने बच्चों आपको कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट होता है टू की पावर का। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि रूल क्या है। ठीक है, रूल क्या है ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें इसका प्रूफ दीजिए कि कैसे है। भाई डिविजिबल बाय टू के लिए केवल लास्ट डिजिट देख के टू से डिवाइड हो जाए, हमें कैसे पता लगेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बच्चे कहते हैं कि अच्छा, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्या ये टू से डिविजिबल है। अब रूल तो आपको आ गया बच्चों। बच्चे कहेंगे यस सर टू से डिविजिबल है ये, क्योंकि लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है, आपने बताया अभी। ऐसे ही मैं पूछूंगा फोर से डिविजिबल है, आप कहेंगे सर लास्ट टू डिजिट देखेंगे, लास्ट टू डिजिट फोर से डिविजिबल है, 56 इज डिविजिबल बाय फोर, तो ये फोर से डिविजिबल है। एट के लिए क्या देखेंगे सर, लास्ट थ्री डिजिट देखेंगे, 456, तो 8 5 जा 40, 56 बचा, 8 7 जा 56, तो ये 8 से भी डिविजिबल है। ऐसे करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों कि मैं आपको पहले बता रहा था कि एग्जैक्टली है क्या। प्रूफ तो अभी तक बताया ही नहीं, अब प्रूफ पे आता हूँ। प्रूफ बहुत आसान है बच्चों, कि क्यों टू के लिए लास्ट डिजिट देख के काम चल जाता है। बच्चे कहते हैं तो आसान है सर, नंबर इवन है, नंबर शुड बी इवन, तो इवन है, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो नंबर इवन है। सही बात है। अब आप मेरे साथ देखो, मान लो एक नंबर लेता हूं मैं ऐसे ही। मान लो मैंने लेने के लिए बच्चों ABCDEF, ये एक 6 डिजिट नंबर ले लिया, और मुझे ये चेक करना है कि ये टू से डिविजिबल
होने के लिए कैसे हम केवल लास्ट डिजिट को देख के 2 से डिवाइड बोल सकते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि ए बी सी डी ई एफ जो होता है वो होता है ए बी सी डी ई इंटू 10 प्लस एफ। कैन वी राइट इट लाइक दिस? या फिर ए बी सी डी ई के आगे मैं एक जीरो लगा देता हूँ और एफ को अलग कर देता हूँ। कैन वी राइट इट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो अगर ऐड करोगे तो यही आएगा। और इसको भी मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, ए बी सी डी ई इंटू 10 प्लस एफ। यस सर। अब आप मुझे बताओ बेटा, इस 10 को अगर मैं लिख दूं ए बी सी डी ई इंटू, इसको लिख दूं 2 इंटू 5 बिकॉज इसमें 2 एक है, एक 5 है, प्लस एफ। मैं आपसे पूछता हूँ ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो बच्चे कहेंगे सर देखो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा हमेशा, ये तो बात पक्की है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है तो ये तो 2 से हमेशा डिवाइड होगा। तो हमें अल्टीमेटली चेक क्या करना है? हमें तो एफ चेक करना है सर। अगर एफ 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल है, और अगर एफ 2 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं कहूंगा सही बात है। तो बन गया ना बच्चों। क्या देखा आपने 2 के लिए क्या देखा? सिर्फ एफ को देखा। एफ क्या था? एफ सर लास्ट डिजिट था, और लास्ट डिजिट को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सर 4 का बताइए। 4 का भी ऐसे बताऊंगा बेटा, ए बी सी डी ई एफ। अब आप एक काम करो, इसमें से ई एफ को अलग करते हैं हम। ए बी सी डी के आगे 2 जीरो लगा दूं? यस सर। और प्लस ई एफ है। अब आप मुझे बताओ ये नंबर है, ये 4 से डिविजिबल होगा हमेशा? क्यों नहीं होगा बेटा? कैसी बातें करते हो? देखो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी इंटू 100 है। 100 होता है बेटा 4 इंटू 25 होता है ना, 4 इंटू 25। यस सर। और प्लस ई एफ है। अब आप मुझे बताओ क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा हमेशा? सर ये तो होगा हमेशा 4 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो कैन वी से अल्टीमेटली अगर ई एफ भी 4 से डिविजिबल है, ई एफ इज नथिंग बट द लास्ट 2 डिजिट, अगर ई एफ भी 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या देखा हमने केवल लास्ट 2 डिजिट देखे सर। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही बेटा अगर आप आगे जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से तो बच्चे समझ रहे होंगे। और आपको एक बोनस देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें एक बोनस चीज भी बताने वाला हूँ साथ में। ऐसे ही आप अगर ए बी सी डी ई एफ ऐसे ही बिल्कुल अब तो समझ गए होंगे आप। अगर मैं 8 के लिए पूछूं तो बेटा उसके लिए आप ए बी सी अलग करोगे, 3 जीरो लगाओगे, और डी ई एफ अलग लिखोगे, और ट्रिपल जीरो आपने लगाया है तो आप कहोगे सर इसको लिख लेंगे हम ए बी सी इंटू 1000। 1000 क्या होता है बेटा? 1000 10 क्यूब। 10 क्यूब होता है। 10 क्यूब क्या होता है सर? 10 क्यूब होता है 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब आप मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होता है? यस सर 8 तो ये है, क्योंकि 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिवाइड होगा। तो अल्टीमेटली हमें 8 के लिए क्या चेक करना होगा? 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक करने होंगे सर। तो देखो ना, हमने ये प्रूव कर दिया कि 2 के लिए लास्ट डिजिट, 2 के लिए लास्ट डिजिट, और 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 4 से ये तो डिवाइड है। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, तो ऐसे चलते चलते 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट, और ऐसे चलते 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 2 की पावर n के लिए लास्ट n डिजिट देखने होंगे, और अपने को पता लग जाएगा वो डिविजिबल है या नहीं है। तो इतना आसान है ये। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया है। आगे से मतलब कोई आपसे पूछ के तो देखे कि 2 का, 4 का, 8 का, 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है सर, एकदम बता देंगे है क्या मतलब इसमें। मैं जानता हूँ आप बता दोगे, मुझे पूरा विश्वास है, बच्चों को विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। अच्छा अब आ गई है बोनस की बात। सर कुछ बोनस बताने वाले थे आप ये बताओ मेरे को। मैं पहले डिविजिबिलिटी रूल लिखवा दूं आपको, और फिर देखो इसी में ही उसका प्रूफ छुपा हुआ है। मुझे बताना 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? बच्चे कहते हैं सर बस लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, या फिर लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। सही बात है। तो मैं ये बोलूंगा कि लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5 है ना। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 25 का, तो पहले रूल लिख लो, और वो आपको दिख भी रहा होगा, वैसे आपको दिख गया होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 25। 125 का क्या होगा बच्चों? बच्चे कहेंगे सर 125 के लिए फिर देखो बिल्कुल ऐसे ही जा सकते हो, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 125। तो बच्चे कहते हैं कि सर ये भी पैटर्न बनता है। बिल्कुल पैटर्न बनता है, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 क्यूब है ना। ऐसे चलते 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 5 की पावर n के लिए क्या रूल बनेगा? बच्चे कहेंगे सर इसके लिए रूल बनेगा लास्ट n डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 5 की पावर n। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब है।
बच्चे कहते हैं सर इसका भी प्रूफ दो, या आपने ऐसे ही लिख दिया बिना प्रूफ के। अरे प्रूफ तो मैं दे चुका हूँ। सर कहाँ दे चुके हो, झूठ बोलते हो आप। नहीं नहीं, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और बच्चों को, कुछ बच्चों को दिख भी गया होगा। आप ये बताओ, मैंने कहा 5 का लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 5, भाई ये नंबर तो 5 से भी डिविजिबल है ना, है ना बच्चों, है सर। तो इसका मतलब ये तो 5 का मल्टीपल है। तो अल्टीमेटली 5 के लिए आपको क्या चेक करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट सर, जैसे 2 के लिए देखा था। तो लास्ट डिजिट देखो, 5 का डिविजिबिलिटी रूल बन गया, तो आ गया ना प्रूफ। और ऐसे ही 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। देखो ये तो है 25 से, यस सर, कहाँ है ये रहा। तो इसके लिए क्या चेक करने हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। आप लास्ट 2 डिजिट चेक करो और आप कहोगे ये सर ये तो बिल्कुल डिविजिबल है। अब मैं कहूंगा 8 के लिए 125 के लिए आप कहोगे सर 5 क्यूब, तो मतलब लास्ट 3 डिजिट बिल्कुल, क्योंकि ये तो 8 से, ये तो 5 क्यूब से डिविजिबल है, ये देखो। तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, अल्टीमेटली लास्ट 3 डिजिट देखोगे। और ऐसे ही चलते 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 अगर मैं बोलूँ 5 की पावर n के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे लास्ट n डिजिट देखेंगे सर। तो लास्ट डिजिट n डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 की पावर n से डिविजिबल है, ठीक है। अगर लास्ट n डिजिट्स 5 की पावर n से डिविजिबल है तो वो उससे डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने सीखा 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल। आज के वीडियो में हमने सीखा 5 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे ही मैं और डिविजिबिलिटी रूल्स के प्रूफ आपके पास लेके आऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसी तरह से आप देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं सारे प्रूफ्स, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ भी, वो भी जल्दी शुरू करूँगा। बट अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं इसी जोश इसी मन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल।